ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। बहुत सारी महिलाएं परेशान रहती हैं कि उनके पति के साथ उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। हमेशा उनके साथ उनका पति लड़ाई झगड़ा करता रहता है। उनकी ना कोई किसी बात को मानता है, ना ही तवज्जो देता है। साथ ही साथ दोनों के बीच में जो संबंध प्रेम के पहले थे वैसे अब रह नहीं रहे हैं। आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं या फिर मनमुटाव चलता रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में महिलाएं बहुत अधिक परेशान हो जाती हैं और बहुत सारे उपाय करती हैं। लेकिन आज आपके लिए हम बहुत ही अच्छे और ज्योतिष उपाय लेकर आए हैं, जिनको करने से आपके जीवन में दोनों के बीच में बहुत अधिक प्रेम बढ़ जाएगा। साथ ही साथ आपका पति आपकी हर एक बात मानेगा और आपसे पहले की भांति प्रेम भी करने लगेगा। तो आपको क्या करना है कि पूरी वीडियो को ठीक से सुनना है कि इसमें हम आपको क्या क्या उपाय बता रहे हैं और उन उपायों को किस विधि विधान से करना है, ताकि उन करने से जो विधि से हम उन उपायों को करेंगे तभी उनका उचित फल आपको मिलेगा। अगर उस विधि से नहीं करेंगे तो उचित फल नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और चाहे तो आप कहीं लिख भी लीजिए या फिर वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो। वैसे तो बहुत सरल उपाय हैं और इसको हर कोई कर सकता है। तो सबसे पहले जो उपाय है वो आपको क्या देखना है कि आपको कुछ अपनी आदतों में सुधार करना है। जैसे कि हमारे सोने उठने बैठने से भी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। तो हमें सबसे पहले जो ज्योतिष में बताया गया है कि आपके सोने की जो दिशा होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है आपकी एक अच्छी सुखी ज़िंदगी के लिए। तो आपको आपके सोने की दिशा में बदलाव लाना है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि आपको किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए। तो आप किस दिशा में सिर और पैर करके सोते हैं यह भी आपके घर की खुशहाली में अहम भूमिका निभाता है। आपको इसका ज्ञात होना चाहिए। रात को समय सोते समय आपको क्या करना है कि पूर्व दिशा जो होती है उसकी तरफ अपना सिर रखकर सोएं, ठीक है। और इससे आपको क्या होगा कि इससे आपको तनाव में राहत मिलेगी और साथ ही साथ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे कि पति पत्नी कि चिड़चिड़ापन जो है वो ख़त्म होगा और एक दूसरे के साथ आप पूर्व दिशा में सिर करके सोएंगे तो संबंध भी आपके बहुत अच्छे बन जाएंगे और आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आ जाएंगी। तो आपको यह ज़रूर आजमाना चाहिए। इसी के साथ आपको जो उपाय है इसमें हनुमान जी का एक उपाय बताया गया है, उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। जिस घर में हनुमान जी की नियमित रूप से पूजा होती है उस घर में सभी प्रकार के संकट और ग्रह कलह दूर हो जाते हैं। यदि कोई महिला घर में लड़ाई झगड़े से परेशान है तो भोजपत्र जो होता है, भोजपत्र पर आपको क्या करना है, लाल कलम लेना है। लाल कलम यानी कि लाल कलर का पेन ले लें आप और उससे अपने पति का नाम उस भोजपत्र पर लिखें। और एक तरफ पति का नाम लिखना है, एक तरफ आपको लिखना है हनुमन्ते नमः, ओम हनुमन्ते नमः। इस मंत्र को आपको लिखना है और 21 बार इसका उच्चारण आपको करते हुए उस पत्र को आपको घर के किसी कोने में रख दें। इसके अलावा 11 मंगलवार को नियमित रूप से हनुमान मंदिर में चोला चढ़ाएं व सिंदूर चढ़ाएं। ऐसा करने से परेशानियों से राहत प्राप्त होती है और आपका वैवाहिक जीवन उन्नति की ओर प्रगति होता है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की जो समस्याएं आपके वैवाहिक जीवन में आ रही हैं वो समाप्त हो जाती हैं। प्रतिदिन सुबह आपको क्या करना है, स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर मंदिर या फिर घर पर आकर आपके शिवलिंग है तो उसके सामने बैठकर शिव जी की आराधना आपको करना है। इस आराधना में आपको जो मंत्र है ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको 108 बार उच्चारण कर सकते हैं और इसके बाद शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। ऐसा नियमित करने से पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और साथ ही साथ जो भी कोई परेशानियां आपके गृहस्थी में आ रही हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं। यदि किसी के घर में पति पत्नी या फिर बाप बेटे के बीच कलह रहती है या फिर किसी भी बात पर विवाद चल रहा है, आपके घर में शांति नहीं रहती, छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो इसमें गणेश उपासना फ़ायदेमंद रहेगी। इसमें आपको क्या करना है कि वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए आपको बूंदी के जो लड्डू होते हैं, बूंदी के लड्डू छोटे छोटे
जिन्हें हम मोतीचूर के लड्डू भी कहते हैं, उन लड्डुओं का भोग आपको प्रतिदिन श्री गणेश जी को लगाना है और उनकी शक्ति की उपासना करना है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके घर में जो भी कलह कलेश है वो समाप्त हो जाएगा और किसी भी प्रकार की समस्या आपके वैवाहिक जीवन में नहीं आएगी और दोनों के बीच में बहुत अधिक प्रेम भी बढ़ जाएगा। इसी के साथ आपको एक जो उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है और बहुत ही सरल उपाय है। इसको बहुत ही प्रसिद्ध लोग बताते हैं और इसको करना इतना ही फ़ायदेमंद होता है जितना कि हम किसी अन्य उपाय को करते हैं। तो चींटियाँ जो होती हैं वो हमारे लिए बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। तो चींटियों के बिल के पास शक्कर या फिर आटा व चीनी मिलाकर उसमें डालने से गृहस्थ की समस्याएं का निवारण होता है और ऐसा अगर आपने नियमित 40 दिन तक करें तो इससे आपको बहुत ही अधिक लाभ होगा और आपके कोई भी परेशानी अगर आपकी घर गृहस्थी में आ रही है वो तो समाप्त होगी, साथ ही साथ आपको धन लाभ भी होगा। तो आपको यह उपाय भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या जो आपकी जीवन में है वो तो चली जाएगी और वैवाहिक जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई किसी की नज़र नहीं लगेगी। ध्यान रहे कि इस प्रक्रिया में एक भी दिन का नागा ना हो, आपको 40 दिन तक कंटिन्यू आपको इसको करना है। तो अगर आपको यह उपाय अच्छे लगे हैं तो इन उपायों को अवश्य आप कीजिए। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है तो आपको भी होगा, लेकिन हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सारे उपाय करते समय आपको भगवान में विश्वास और श्रद्धा अवश्य रखना है। सब कुछ जो करता है वो भगवान करता है। और अगर आपको भोलेनाथ की कृपा चाहिए तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे और अच्छे उपाय मिलते रहें और आपका जीवन अच्छा बन जाए। धन्यवाद।